सर तीसरी बार आपको मौका मिला है, इस बार क्या रणनीति होगा चुनाव लड़ने के लिए जो जीत हासिल हो आपकी? चुनाव लड़ने की रणनीति तो आप लोगों के सामने है। जी, हमारे ऊपर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार है। तो दोनों आदमी का देख लीजिए, मिलकर के गठबंधन की सरकार है। क्या भी बिहार में हो रहा है सब लोगों को सामने है। आप देख लीजिए कौन सा ऐसा काम है जो बिहार में नहीं हुआ है। बड़े बड़े पुल बने हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, 6 लाख बन जा रहा है। अभी आपको रक्सौल से हल्दिया जा रही थी और हम कहते हैं बिजली आपको 24 घंटा में 20 घंटा 22 घंटा आपको मिल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का गरीबों के प्रति श्रद्धांजलि है, जो 125 यूनिट बिजली फ्री, 400 से वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया गया, 10,000 रुपया अभी जीविका दीदी के खाते में किया है। ये सब आप लोगों के सामने है। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली जो है ये चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव खत्म होगा फिर बिजली का बिल उठने लगेगा, क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे नहीं कि आप विपक्ष पक्ष पर क्या हम मुद्दा उठाएंगे। उनके पास कोई मुद्दा हो तो बतावे जो हमारे पास यही मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कोई मुद्दा है का? तो एक बड़ा मुद्दा लेकर चल रहा है कि हर परिवार के घर के लोगों को एक सरकारी नौकरी। अच्छा, तो हमने लड़काई में सुन ले बड़ी भोज भात हो गई तो लोग कहे कथी पर थे बड़े, तो झूठ सत्य का उगारे न पर कि घर घर नौकरी दिया कहाँ से? कि कोई एजेंडा नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष बात बहुत ये कह रहे थे कि हम नौकरी देंगे, तो आप देख लीजिए आपके सामने मिला, कितना लोगों को रोजगार मिला है, वो छुपा हुआ है। आज जो इतना खुशहाली है जनता के बीच में, हम लोगों को जाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। उनको ये लॉलीपॉप दिखाना हो तो अब लॉलीपॉप में आने वाले लोग नहीं है। आप कहते हैं कि हम ये योजना लाए, आप कहाँ से लाएंगे? आप ही का कहा हुआ है, जब सरकार में थे लालू जी राबड़ी जी तो कहते थे कि बिहार में अब कुछ नहीं बचा है, खाली बालू बचा है। तो जब आप ही कहते हैं सरकार में रहते हैं तो कहते हैं कि बालू खाली बचा हुआ है। आप सरकार में चले ही थे, सोना चाहिए, पैसा कहाँ से चलेगा भाई? उद्योग लगा हुआ है बिहार में, उद्योग लगाने का कोई जगह है? और उद्योग अब लग रहा है, इंडिया गठबंधन के सरकार में उद्योग लग रहा है। आप देख लीजिए जहाँ कहीं कहीं आपका ब्रेक का फैक्ट्री खुला है, बेतिया में कपड़ा का फैक्ट्री खुला है, तो अब उद्योग लग रहे हैं। आपके क्या कहते हैं फ्लॉन खुला है, तो ये सब धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या प्लान रुकेगा? विपक्ष तो कह रहे हैं कि मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं तो सिर्फ ट्रेन नहीं देते ताकि लोग प्लान करें बाहर जाए, क्या कहेंगे? वो विपक्ष का कहना है जी, और सरकार की कहना नहीं है। सरकार उतना नहीं चाहती, विपक्ष का बोले ना कि विपक्ष के साथ में कोई मुद्दे ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। कहती है कि 2500 रुपये मोहल्लों को देंगे, तो कहाँ से देंगे? और मान सम्मान बढ़ाएंगे, तो मान सम्मान बढ़ाने की जहाँ तक बात है तो आप देख लीजिए, जब मान लालू परिवार से तेज प्रताप है कि नहीं है, और उन्हीं के परिवार के पतोहू को घसीट करके रोड पर लाया गया। माँ बहन की इज्जत देंगे, सरकार उनका बढ़िया तो इज्जत देंगे जो अपने बहू को बाहर निकाल के रोड पर। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर, आप ही लोग टीवी का मालिक, ये पॉलीथिन लेकर उनकी बहू रोड पर रो रही थी, कोई देखने वाला नहीं था, और राबड़ी उसको धकेल रही। वो माँ बहन की इज्जत देंगे। जितने भी उनके झूठे वादे हैं सब एक। अच्छा सर, क्षेत्र के किसानों की जो बदहाली है वो कभी खत्म नहीं हो रही है, तो किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या मैनिफेस्टो बना? किसानों को तो अभी आप देखिए बदहाली दूर कैसे नहीं हुआ। 6,000 रुपया किसानों के खाता में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपको पता है जा रहा है। अभी जो क्षति हुआ है इसकी भी आकलन हो रही है। अगर आचार संहिता नहीं लगा रहता, चुनाव नहीं रहता, तो हर किसान के खाते में रुपया चला गया रहता। अभी नहीं जा रहा है, इसलिए भी आचार संहिता लगा हुआ है। विपक्ष हंगामा शुरू कर देंगे तो वोट खरीद रहे हैं, नहीं तो आज भी सरकार चाहेगी तो आज भी किसानों को दे सकती है, बशर्ते विपक्ष लिख कर दे कि हम लोग इस बार हंगामा नहीं होता। कोई बाढ़ नहीं था, अब तो उतना पानी नहीं हो रहा है जो बाढ़। ये तो बुझिए कि लास्ट में कहाँ से पानी हो गया, और वो नेपाल का बांध टूटा है तभी बाढ़ आया। अगर नेपाल का बांध नहीं टूटता तो यहाँ बाढ़ आने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात, तो जहाँ बाढ़ की संभावना है वहाँ सरकार व्यवस्था कर रही है, जो बाढ़ नहीं आवे, लोग सुखी संपन्न है, किसान सुख से रहे। सर बाढ़ के नाम पर हर वर्ष सिर्फ योजनाओं से निपटा जाता है,
समस्याओं से नहीं, इसीलिए बांध टूटता है। इस पर क्या करेंगे आपकी सरकार बनती है? बांध टूटने की कोई समस्या नहीं, मरम्मत सही से नहीं होता उस पर। मरम्मत होता है। आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं, जी बात कर रहे हैं, अभी आपको यहाँ से चलिएगा क्या हो जाएगा शरीर में, इसकी गारंटी है? कोई गारंटी है? उसी तरह बांध है, वो मिट्टी का बांध है, अगर ज़्यादा पानी होगा ओवरफ्लो करेगा तो टूटेगा ही। तो फिर उससे हम लोग मरम्मत करते हैं, उससे काम करते हैं, जल्दी करते हैं। अभी आप देख लीजिए ललबेगिया में पचिलवा यहाँ बैठे हुए हैं जयराम साहनी जी, बगल में अध्यक्ष जी हमारे पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष बैठे हुए। पचिलवा में अभी 14 करोड़ का हमने दिया है। वो जो पुल बन जाएगी तो आपके ललबेगिया में जो पानी आता है इधर आने का संभावना खत्म हो जाएगी, वो साल भर में बन करके तैयार हो जाएगा। तो चिरैया विधानसभा में अभी आपके खाली चिरैया में 60 रोड बन रहे हैं। उसके कंट्रेक्टर कौन है पता है आप लोगों को? नहीं है पता। उसके कंट्रेक्टर संजय सिंह जो कहते हैं, आप ही लोग के किसी पर हम देखे कहीं बोल रहे थे कि 20 साल से हम चिरैया को सींच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जबकि चिरैया का परिसीमन हुआ है 10 में और वो 20 साल से सेवा कर रहे हैं जनता के। इसके पहले कभी दिखाई दिए थे कहा फोटो के पहले? तो संजय सिंह नेता नहीं है, वो ठेकेदार है, पैसा कमाने वाले हैं, वो नेता नहीं हो सकते। इसलिए इसको प्रमुखता से आप छापिएगा। और यह भी देखिए जो 60 रोड बन रहा है वो ग्लोबल टेंडर है। 50 सरकार ने अब नियम कर दिया है, पहले था कि 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 25 लाख 10 लाख का अलग अलग टेंडर होता था, तो उसमें छोटे छोटे ठेकेदार भी काम करते थे। लेकिन अब सरकार ने उसमें लगा दिया कि नहीं, 50 करोड़ तक का काम एक ही आदमी करेगा। आप टोटल टेंडर ऑनलाइन हो रहा है, पहले लिख कर डालना पड़ता था हाथ से टेंडर। लेकिन अब देख लीजिए मोटा मोटी आप चिरैया का जो शांति चौक से घोड़ासान रोड जा रही है, उसके ठेकेदार छत्तीसगढ़ के, अपना छत्तीसगढ़ से बैठे बैठे टेंडर डाल दिया, टेंडर उसको मिल गया। और ये जो 38 रोड संजय सिंह के पले है वो भी होने लायक है। तो संजोग से सब लोग उसमें 2 4 5 6 आदमी कंट्रेक्टर रोड डाला, लेकिन इन्हीं को पड़ गया। तो ये भी क्या किए हुए हैं, जो रोड बनाने में ध्यान नहीं है, चूंकि बुझे तो हमारा है, आज न कल तो हमें पैसा कमाइए लेंगे, जो करना होगा करिए लेंगे। तो बना उस रोड को बना भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? ये लाल बहादुर प्रसाद गुप्ता का नाम हो जाएगा जो इतना काम नहीं किए। ये सच्चाई है, आप जान लीजिए। अगर इसमें कहीं भी हम एक शब्द गलत बोलते होंगे तो फिर आपको जो भी आपको लिखना होगा पढ़ना होगा हमारे विरोध में लिखिए। सर, आपके विकास करने पर तीसरी बार आपके पार्टी ने आपको मौका दिया है, इस बार आप जीतते हैं तो आपका सबसे पहला निशाना क्या है जो चिरैया विधानसभा के लोगों के लिए करेंगे, जिससे पूरे विधानसभा के लोगों को सहूलत मिले? वो काम आप नहीं कर पाए, वो काम कौन सा बच गया है? आपके नज़र में कौन सा काम बचा हुआ थोड़ा बताइए, हम उसका जवाब देंगे। युवाओं के लिए खेल मैदान हुआ, कॉलेज बचा हुआ वो तो पहले बोल दिए जो हम करेंगे। जी, रोड की आपको कहीं दिक्कत नहीं है। जी। युवाओं के लिए सर, युवा जो है काफी खेल के इच्छुक होते हैं और उनके लिए खेल ग्राउंड नहीं मिलता। स्टेडियम बन रहा है, हर जगह बन रहा है। स्टेडियम बन रहा है। जी। आप देख लीजिए जो हर जगह हर हाई स्कूल में बन गया, अब तो छोटा छोटा जगह पर भी बन रहा है स्टेडियम, ऐसा भी हो रहा है। तो कहीं भी कोई भी चीज का जो कमी रह जाएगा उसको पूरा करने की प्रयास सरकार करेगी और हर हाल में करेगी। धन्यवाद। ठीक है।